मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की ऊर्जा अब आपके भीतर बह रही है। यह ऊर्जा केवल विनाश की नहीं, बल्कि सृजन की भी है। यह वही शक्ति है जो पुरानी और नकारात्मक चीजों को नष्ट करके एक नया और सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। अब आप इस शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपकी इच्छा उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहाँ तंत्र है वहाँ मेरी दृष्टि भी है, जहाँ अंधकार है वहाँ मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर वार हो जाए और कोई आवाज तक न सुन सके। तुम्हारे अपने जो अब भी सो रहे हैं उन्हें जगा दो। तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। बचा लो मेरे बच्चे, अभी भी समय है, वरना जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे कुल तक को दहला देगा। जब मैं तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखती हूँ, जब तेरे कमरे की दीवारें तक उदास हो जाती हैं, तब मैं तेरी आत्मा के भीतर उतरती हूँ। मैंने देखा है वो साया जो तेरे बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहता है हर रात, बिल्कुल उस वक्त जब तुम करवट बदलते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अचानक उठकर डर क्यों लगता है। वो डर असल में तेरा नहीं है, वो डर तो मैंने भेजा था ताकि तू जाग जाए उस षड्यंत्र से जिसे तेरे अपनों ने ही बुना है। हाँ, जिसका नाम तू श्रद्धा से लेता है, जिसकी तस्वीर तू अपने कमरे में लगाए बैठा है, उसी ने अपने कमरे में तेरा नाम लिखकर उस पर काले धागे बांधे हैं। तू पूछेगा, माँ, पर पहुँचने वाले हैं। आप अपराजय हैं, आप ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं। अब आपके जीवन में केवल खुशियाँ और समृद्धि है। आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह संतुलित हो चुकी है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने संघर्षों का पूरा फल मिलेगा। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे अब समाप्त हो रही हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। आपके शत्रु अब पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष मार्ग खोल दिया है। यह मार्ग आपको सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। आपके भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो आपको हर स्थिति से निकालने में सक्षम है। अब आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। आप जानते हैं कि आप किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमय और शक्तिशाली हो चुकी है कि लोग अब आपको समझने में असमर्थ हो गए हैं। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। आपके भीतर का आत्मविश्वास अब जाग चुका है। यह आत्मविश्वास ही आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपने जो सपने देखे हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थी वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। अब आप अपने जीवन में हर उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी आपने कल्पना की थी।
आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आपके पास वह ज्ञान और शक्ति है जिससे आप अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं सकती। आपकी ऊर्जा अब इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा, मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे,
तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे, तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि तुम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे, तो तुम अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकोगे। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी एक दिशा में अधिक झुक जाओगे, तो तुम्हारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। संतुलन ही जीवन की सफलता का रहस्य है। यदि तुम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्मविकास के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। तुम्हें अपने भीतर दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। यदि तुमने किसी कार्य को करने का निश्चय कर लिया है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे अधूरा मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते,
ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है वह किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। सकारात्मकता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो और हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर यह विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास ही वह आधार है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। जो व्यक्ति रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, तुम्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। यदि तुम अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हम इनसे घबरा जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब तक हम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हें अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल देना चाहिए। भय वह बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तक हम किसी चीज से डरते हैं तब तक हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उस दिन से हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। हमें यह समझना होगा कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को विकसित करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो हमें उसे और अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह भावना विकसित करनी चाहिए कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय सबसे मूल्यवान चीज है जो एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। यदि हम अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं तो हमें बाद में केवल पछतावा ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और उसे अपने विकास के लिए लगाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने समय को समझदारी से उपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब तक हम किसी कार्य को लगातार नहीं करते तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं और अपने प्रयासों को कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखेंगे, तो हम अपने कार्यों को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। हमें अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहिए और हर कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में संतुलन नहीं रखते, तो हमारा पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि हम अपने कार्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने आत्म विकास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम इसे सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकते हैं। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में बनाए रखना चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। इसलिए हमें हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहना चाहिए और उस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने भीतर यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारी उन्नति में बाधा डालते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करेंगे, तो हमारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन में अच्छे विचारों को बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तुम्हें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है, तब हम गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखनी चाहिए। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर धैर्य को विकसित करना चाहिए। धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, तब तक हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हमें तुरंत सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हो गए हैं। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर करुणा और प्रेम का भाव विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। प्रेम और करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। यदि हम अपने प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेंगे,